कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। वो कहते थे ये बात नहीं है कहने की, तुमने कह दी है तो कहने की सजा लो यार। एक एक कानून ऐसा बना रहे हैं कि हमारी जायदादों को छीन लिया जाए, मस्जिदों को छीन लिया जाए। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यार। वक्फ का एक्ट पार्लियामेंट से बना है और पार्लियामेंट से ही उसमें सुधार होगा। चाहे सत्ता रहे या जाए, इस कानून को रोकने का काम करेंगे। कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम भौचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? आपको इस पावर किसने दे दी है? भारतीय जनता पार्टी समय समय पर ऐसे संविधान में संशोधन करती है जिससे नफरत फैले। अगर वापस नहीं लेंगे तो इसके लिए जान भी देना पड़ेगा, तो हम लोग इस कानून के लिए जान दे देंगे। मस्जिदें आज़ाद नहीं रहेंगी, कब्रिस्तानें आज़ाद नहीं रहेंगी, ये उनके गिरफ्त में आ जाएगा। जेल भरना पड़े तो हम लोग जेल भरेंगे, अगर जान देना पड़े तो हम लोग जान भी दे सकते हैं। ये 100 to 100% मुस्लिम विरोधी है। वक्फ बिल पर बहकना बहकाना, उफन्ना उकसाना, आसमान को सिर पर उठाना जारी है, यूं कि कयामत ही आ गई जैसे। इस बार चूके तो फिर मौका न मिलेगा। मुस्लिम औरतों को भी आगे बढ़ने के लिए सम्मान मिलना चाहिए। बोर्ड वाले जो उलमा हैं वो चाहते हैं अगर तो वो रख सकते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए एक ही दिक्कत तब खड़ी होती है जब घर के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास होता है, क्योंकि यहां माहौल खराब करने की साजिश करने वाले होते कुछ ही लोग हैं, लेकिन भाई होते तो वो भी घर के ही हैं। लेकिन मोदी झुकने वालों में से नहीं, और अब उनके सामने नया महा चैलेंज खड़ा हो गया है वक्फ बिल को लेकर, जिसको लेकर देश भर में बवाल की तैयारियां तेज हो गई। वक्फ बिल के विरोध की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। वक्फ बिल के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी चल रही है। बिल के विरोध में मुसलमानों की भीड़ जुटाई जा रही है। वक्फ बिल के विरोध में कुर्बानी देने की धमकियां दी जा रही हैं। सीए, एनआरसी, किसान आंदोलन, शाहीन बाग जैसे आंदोलन की बातें चल रही हैं। लेकिन मोदी सरकार ने भी वक्फ बिल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला क्या है आगे बताऊंगा। तो आखिर क्यों मुसलमानों का झंडा बरदार बताने वाले लीडर्स के प्राण वक्फ बोर्ड में अटके हुए हैं? क्यों वक्फ बिल पर शाहीन बाग वाली धमकी दी जा रही है? आखिर ऐसी धमकियों और माहौल के पीछे का नैरेटिव क्या है? और क्यों ये बात कही जा रही है कि वास्तव में वक्फ बिल के विरोध के बहाने कुछ कट्टरपंथियों ने एक रास्ता खोज निकाला है पीएम मोदी को लेकर अपनी पुरानी खींच मिटाने का। सरकार की तरफ से बार बार इस बिल पर स्थिति साफ करने के बाद भी देश के माइनॉरिटी को, विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को गुमराह करना चाहता है। मैं इनको कहना चाहता हूं, आपके अधिकार पर कोई तराप मारने की बात। अब कहते हैं हमारी मस्जिदें छीन लेंगे। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बिल नहीं आ रहा है, कैसे छीनी जाएगी? बिल आगे के समय के लिए है। आप 2013 में जो बिल लेकर आए थे वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था, मगर वोट बैंक कंसोलिडेट करने के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जाना। इतने साल से इतने चुनाव हारे फिर भी सीखते नहीं है। सवाल हिंदुस्तान की करीब 20% मुस्लिम आबादी का है। क्या वास्तव में संकट उसकी धार्मिक आजादी पर है? क्या वक्फ संशोधन बिल के बहाने बवंडर उठाकर कुछ शातिर मुस्लिम लीडरों की कोई और बेचैनी मजलिसों में उतर रही है? वो पास करके दिखाएं और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका। वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है, इसके अंदर जहर भरा हुआ है। बस एनफ, बहुत हो गया। तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। कोई धमका रहा है, कोई भड़का रहा है, कोई कुर्बानी मांग रहा है, तो कोई कहता है बिल पास हुआ तो क्या हश्र होगा, देख लेना। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाएगा अगर वक्फ संशोधन बिल पास हुआ तो? आखिर क्यों मुस्लिम लीडरशिप वक्फ बिल पर छातियां पीट रही है?
कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीडरशिप वक्फ संशोधन बिल का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि अगर बिल पास हुआ तो मजहब के नाम पर चलने वाली ठेकेदारी खत्म हो जाएगी, वोट बैंक के बहाने दबाव वाली राजनीति खत्म हो जाएगी, वक्फ संपत्ति पर उनके अवैध कब्जों की पोल खुल जाएगी, वक्फ की संपत्ति से होने वाली निजी कमाई बंद हो जाएगी, बेतहाशा और बेलगाम एक तरफा अधिकार खत्म हो जाएंगे और वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिलने से भी मौलानाओं को दिक्कत है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि मुसलमानों का हितैषी बताने वाले कट्टरपंथी मौलानाओं के पेट में मरोड़ की एक वजह नए बिल में वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को जगह दिया जाना भी है। यही वजह है कि ताहिरा हसन जैसी सोशल एक्टिविस्ट वक्फ संशोधन बिल को शानदार कदम बता रही है। महिलाओं को वक्फ बोर्ड में ऐड किया जा सकता था, नहीं किया गया, ये वक्फ बोर्ड की कमी है, ऐड किया जाना चाहिए था। आधी जमीन है उनकी भी आवाज होनी चाहिए वक्फ बोर्ड में। लेकिन देखिए डिपेंड करता है कि किस तरह की महिलाओं को आप ऐड कर रहे हैं। क्या जिस पर्पज से वक्फ बोर्ड बना है, लोगों ने अपनी जमीनें दी हैं, अपनी जायदाद दी है, पैसे दिए हैं कि अपलिफ्टमेंट में यूज हो, हाशिया के समाज के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, यतीम बच्चों के लिए, स्कूल कॉलेजेस के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, बेवा औरतों के लिए, जो डिवोर्सी औरतें हैं, तो क्या उसमें इसका इस्तेमाल हो पाएगा कि वो एक पपेट रहेंगी? क्योंकि हमने देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में देखा था कि जो महिलाएं थी उनसे हमें हेड ऑन हमको लेना पड़ता था, क्योंकि बराबर उनका वही सिर्फ नुमाइंदगी होती है। हाँ, उनकी वही सोच होती थी जो ऊपर से आती थी। तो मुझे लगता है डायनामिक औरतों को रखेंगे तो बिल्कुल चेंज आएगा और आना चाहिए। दरअसल कट्टरपंथी मौलानाओं की जमात और मुसलमानों को भड़काकर अपनी राजनीति कसने वालों को वक्फ संशोधन बिल के नाम पर एक ऐसा बहाना मिल गया है जिसमें वो कई पुरानी खींच मिटाने और पीएम मोदी से बदला लेने को बेचैन है। मुस्लिम लीडरान की पुरानी खींच है ये 3 मुद्दे: ट्रिपल तलाक कानून, सीएए का मुद्दा और समान नागरिक संहिता। इसमें ट्रिपल तलाक और समान नागरिक संहिता वाला मुद्दा सीधे मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा और मजबूती से जोड़ता है। एक कानून ऐसा बना रहे हैं कि हमारी जायदादों को छीन लिया जाए, मस्जिदों को छीन लिया जाए। ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाया, CAA का कानून मजहब की बुनियाद पे बनाया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। जो ताकतें आपके इत्तेहाद को कमजोर करना चाहती हैं उनको दूर रखिए, जमात को मजबूत करिए। तो क्या वक्फ संशोधन बिल के विरोध वाले जलसों में ट्रिपल तलाक, सीएए और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जप अनायास है या कोई महीन प्रयोग है? अगर सूक्ष्मता से देखेंगे तो वास्तव में एक बार फिर हवा उसी कट्टरपंथी एजेंडे को दी जा रही है जिसके केंद्र में कहीं मुस्लिम महिलाओं को मिलने वाले ज्यादा अधिकारों की कसक और खिसियाहट है। एक जिद है जिसका सिरा जोड़ता है शाहबानो केस से, जिसमें इसी तरह सड़कों पर उतरकर अराजकता फैलाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कट्टरपंथियों ने तत्कालीन राजीव गांधी सरकार से पलटवा दिया था। मामला 1985 का है। शाहबानो को उसके पति ने तलाक दे दिया था। शाहबानो अपने और बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांग रही थी। न्याय के लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने 500 रुपए प्रति महीना गुजारा भत्ता देने का आदेश उसके पति को दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मौलानाओं ने शरीयत में दखल बताया। मौलानाओं ने नारा दिया, इस्लाम खतरे में है, शरीयत बचाओ। कट्टरपंथियों के नेतृत्व में जगह जगह हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए। 1986 में राजीव गांधी कट्टरपंथियों के आगे झुक गए। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में पलट दिया। तुष्टीकरण का यही चस्का आजादी के बाद से कट्टरपंथी मौलानाओं को लगा हुआ है और जब महिलाओं को अधिकार देने की बात होती है तो उनके तन बदन में आग लग जाती है।
तो क्या इस बार वक्फ संशोधन बिल पर खिसियाहट और बौखलाहट इसी बात को लेकर है क्योंकि मोदी सरकार ने नए वक्फ बिल में मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने और उनकी भागीदारी वक्फ बोर्ड में तय करने की बात की है? क्योंकि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में 2 महिला सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान इस बिल में किया गया है। जाहिर है मोदी सरकार का लक्ष्य मुस्लिम महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना है। लेकिन यह भी सच है कि मजहब के नाम पर कट्टरपंथी मौलानाओं ने मुस्लिम महिलाओं का भी साइलेंट ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है। हमने अलग अलग शहरों में यह समझने की कोशिश की कि आखिर नए वक्फ बिल में वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को जगह दिए जाने के प्रावधान पर मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं। सुनिए जरा। ये वक्फ बिल बिल्कुल भी पास नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं क्योंकि जो हमारे मौलाना या आलिम वगैरह खड़े हैं इस चीज को वो समझेंगे क्या है सही क्या नहीं। लेडीज हमारे यहाँ इस चीज को नहीं वो खुद है वो देखने वाले करने वाले। लेडीज का उसमें क्या काम है? पहले से नहीं रही वो कोई बात नहीं है कि नहीं रही, आगे आगे वक्त बदलता रहता, चीजें बदलती भी रहती हैं, ऐसा तो है नहीं है। पहले लेडीज आगे नहीं थी, अब तो हर चीज में है, आ सकती हैं, वो जान सकते हैं उन्हें किसे रखना है। जो इसके काबिल है, जो लेडीज काबिल हो वो आए, वो रख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। वक्फ बोर्ड वाले जो उलमा हैं वो चाहते हैं अगर तो वो रख सकते हैं, लेकिन अगर सरकार जबरदस्ती नहीं, कोई उसे नहीं है। बढ़नी चाहिए महिलाओं की संख्या इस बोर्ड में, ताकि महिलाएं जो हमारे मज़हब की हैं वो अपने बातें रह सकें। ऑलरेडी हमारे मज़हब में उनको नीचा रखा जाता है। नहीं, हम लोग के वैसे ही कुछ कम राइट्स हैं और हमारे क्या महिलाओं को ज़्यादातर बोलने की आवाज़ नहीं दी जाती है, उनको नीचा रखा जाता है। तो अगर हम महिलाएं इस बोर्ड में आएंगी तो कल को हमारे ही आने वाली लड़कियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये फीमेल अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में आगे जाएगी तो हमारी लड़कियों के लिए ही, हम लोगों के लिए ही बेहतरी होगी। आदमी अपनी प्रॉब्लम समझ सकता है और औरतें अपनी तरह की प्रॉब्लम समझ सकती हैं। बहुत ही अच्छा फैसला आया है जो नियम निकाला गया है कि वक्फ में महिलाओं को शामिल करा जाए। ये सही बात है कि अगर वक्फ में महिलाएं शामिल होंगी तो करप्शन पे भी लगाम लगेगी और महिला भी सशक्त होगी। अच्छा फैसला है, महिलाओं को और आगे आना चाहिए। सब कुछ ही कर रही हैं आजकल महिला, मर्दों से आगे हैं बल्कि और।